महाराज जी, आज के युग में भक्ति, बुद्धि, सुंदरता और योग्यता में किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? क्या एक दूसरे के पूरक हैं ये? ये सुंदर क्या है, सुंदरता क्या है? हमको एक एक चीज बोलोगी तब हम आपको उत्तर देंगे। किसका प्रश्न है? हाँ, पहला है आपको कि भक्ति, बुद्धि और सुंदरता। सुंदरता किसे आप कहते हैं? जो बाहरी जगत में आज हम जो देखते हैं, लोग एक दूसरे से आकर्षित। नहीं, पर्दे पे आपने सुंदरता देखी, वो सत्य है क्या? नहीं। तो ये माया के पर्दे पे जो सुंदरता है, सत्य है क्या? कुछ यहाँ सब सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? हमें आप बता दो कि कौन सुंदर है। शीशा में रखी मिठाई है, 4-6 दिन के 10 दिन, फिर इसके बाद उसकी दशा देखते जाओ, वो बदलती चली जाएगी, दुर्गंध युक्त हो जाएगी। और अगर कहीं अपने अंदर डाल लिया तो 6 घंटे में मल बन के निकल जाएगी। और अगर अंदर डाला तुरंत उलट दिया तो देखने लायक नहीं रहेगी, उल्टी बमन हो जाएगा ना। सुंदर क्या है मुझे बता दो, कौन सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? आज तक तो हमें यहाँ कुछ सुंदर लगा ही नहीं। बचपन से यही हमें लगा कि यहाँ सुंदर कुछ है ही नहीं। आज तक गुरु कृपा से कि वाह यार क्या सुंदर है, आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया कि क्या सुंदर है। आप बहुत सुंदर बाबा। नहीं, ये हम लौट के वहीं लाने वाले थे, लौट के ये लाने वाले थे कि अगर सुंदरता कुछ है तो भगवान से जुड़ कर है। जैसे एक बर्फी है और उसे जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो बर्फी नहीं, ऐसा लगे थोड़ा हमको दीजिए। चाहे जितना धनी आप आदमी हो, अगर बट रही हो तो थोड़ा दीजिए। नहीं, उसका महत्व क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रभु से जुड़ गए। जो प्रभु से जुड़ गए तो सुंदर है, नहीं तो क्या सुंदर है आप बताओ। अच्छा, बुद्धि, अब बुद्धि जो प्रभु से विमुख है उसकी दुर्दशा देख लीजिए आप। वो अपनी बहन जैसी बहनों के साथ क्या दृष्टि रखता है, वो अपनी बहन जैसे बहनों के साथ क्या बर्ताव करता है। आप देखो ना, जैसे मेरी प्यारी लाडली बहन, ऐसे वो किसी की प्यारी लाडली बहन, लेकिन 4-4, 6-6, 10-10 लोग मिलकर मार करके क्या क्या। बुद्धि तो उनके पास है, लेकिन बुद्धि का क्या प्रयोग हो रहा है आप विचार करके देखिए। क्या आप सोचो, बुद्धि है पर भक्ति रहित है, धर्म रहित है, इसलिए बेकार है। सुंदरता है, भगवान से विमुख है, इसलिए बेकार सुंदरता है। बुद्धि तो बहुत लोगों का है। आतंक में भी बुद्धि लगानी होती है, नहीं लगानी होती? कैसे, कहां, कितनी सुरक्षा कवच को तोड़ करके। तो बुद्धि जो भगवान से विमुख है वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती। सुंदरता जो भगवान से विमुख है वो महत्व नहीं रखती। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति, भक्तिमान बुद्धि, भक्तिमान सुंदरता। ये प्रश्न की आप जो उत्तर देते हैं एकदम सटीक ऐसा देते, घर में बैठा बंदा बैठ जाता तुरंत। क्या है मतलब? नहीं तो हम पढ़े लिखे थोड़ी, बच्चा कक्षा 9 साइंस साइड पढ़े, पकड़े हैं महापुरुषों के पास से। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के सानिध्य मेरे, उनका लगता है बाबा मुझे कोई बोल रहे क्या भाई, नहीं करना कल से ऐसा। हाँ, ये भगवान की कृपा है कि जो सुनेगा ऐसा लगेगा मेरे लिए ही सत्संग हो रहा है। बैठे कर गए, अरे नहीं करना कल से, ये गलत काम नहीं करना। यही हम अपने जीवन का यही लाभ मान रहे हैं कि हमारे जो समाज में है उसमें कुछ यत किंचित सुधार शुरू हो गया तो हमारा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। नहीं तो भजन करके अपने लिए मोक्ष पदवी प्राप्त करके मर जाते, कौन जानता। ऐसे हमारे जीवन का लाभ 4 लोगों को मिल रहा है तो हम और ऐसी स्थिति में महाराज जी गलत करते समय आपकी फोटो सामने जैसे कुछ गलत होने वाला आपकी फोटो जब दिखती है ना, हम देखते हैं। कल जैसे पानी गिर रहा था ना, रात में पानी गिर रहा था, लेकिन हजारों लोग भींजते हुए खड़े थे। तो देखो, जीवन में भगवान के सिवा हमारा कोई रहा नहीं, न दोस्त रहा और घर परिवार तो कोई है नहीं। तो वही भगवान हमको सब रूपों में प्यार दे रहे हैं। सब पूरा हमारा जो देश है, पूरा विदेश में, सब जगह भगवान हमें जो प्यार दे रहे हैं वो इसलिए कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। और जिंदगी में होता है ना, कोई, अब इन लोगों से पूछ लो, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे मिलावे आके हाथ कि हम तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं। यही दोस्त रहे तो अब हमारे दोस्त का नक्शा है ये जो नक्शा है ना, ये हमारे दोस्त का नक्शा है। हमारे दोस्त प्रभु रहे, संसार का कोई दोस्त तो ना ले, उसी का नक्शा है। वही प्यार कर रहे, इतने रूपों में सुख दे रहे। बनारस से घूमते रहे, सीना चौड़ा होता है कि प्रेमानंद बाबा यहीं से है। हाँ, बनारस के घाट ही हमारे जीवन थे। हम भी बनारस से। अच्छा, हाँ, यहाँ से 80 घाट पहले कच्चा था, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक यही हमारा शयन गृह था, यही। और जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए घाट में
वही पाना। कभी कई बार वहाँ के संतों ने आके कहा कि मारवाड़ी क्षेत्र है, आप 4 कदम चले जाइए, पा लीजिए, या मुमुक्षु भवन है, वहाँ चले जाइए। हम कहा जो महादेव जी अन्नपूर्णा घाट में देंगे। तो कभी कभी 5-5, 6-6 दिन हो जाते थे, भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि घाट में कौन मणिकर्णिका अगर पीछे एकदम है ना। हाँ, तो शाम के जब 80 घाट आते थे और जहाँ भिक्षुक लोग बैठते हैं वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते, तो कभी कोई एक पेड़ा, कोई बर्फी या कुछ ऐसे दे दिया। मगर उस समय साय मचा था, बस मुझे ब्रह्मबोध करना है, मुझे ब्रह्मबोध करना, अपने स्वरूप का बोध, मैं कौन हूँ, बस इसकी किसी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई हमसे बात करने के लिए आता तो हम खंडहर में चले जाते थे। पीछे बहुत से खंडहर हैं, जो घाटों के पीछे आप जाइए ना, बहुत से खंडहर हैं। तो ऐसे जीवन व्यतीत करते। वर्षा होती थी तो खंडहरों में, दोपहर में जो पंडों की छतुरी होती है ना, हाँ, वहीं आनंद से गंगा जी की लहरें, वहीं दोपहर काटते थे। ऐसा मतलब तन्मयता थी कि बस ये आज विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे साक्षात, ऐसा लगता। 3 बजे रोज जल चढ़ाने जाते थे विश्वनाथ जी के। देखे कि नहीं अब जो बन गया पूरा, अंदर से पूरा गंगा जी चले जाएंगे दर्शन करके फिर? नहीं, हमारे सामने नहीं था, हमारे सामने नहीं था। अब हमको तो, हाँ, हमको तो लगभग 24-25 वर्ष हो गए वृंदावन से बाहर नहीं गए। जब उस समय की बात की, पूरा 80 घाट कच्चा था, पैदल किनारे किनारे जाते थे, घाटों से किनारे से, और फिर मणिकर्णिका घाट से ऐसे ऊपर चढ़ के फिर रोज दर्शन कर ले जाते। हाँ, हमारे जो 1-2 प्रश्न है महाराज जी, साधना में उन्माद अवस्था व तीव्रता प्राप्त कैसे होगी? महत्व बुद्धि जो हमारी भगवान के नाम में और भगवान में इतनी हो जाए कि उनसे समान या उनसे बढ़कर कोई त्रिभुवन में ना रह जाए। जैसे सरल भाषा में, हमारे अंदर भजन मार्ग में हम चल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की लालसा है, लेकिन कोई भी भोग सामग्री मिल जाती है और हम भगवान को भूल जाते हैं, तो वो भोग सामग्री भगवान से अधिक हो गई। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी, या कोई दुख, ऐसा 2 ही बातें हैं जो हमारे तन्मया स्थिति में बाधा पहुंचाती हैं। एक है प्रलोभन और एक है भय। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई अपमान, या कोई सुख, कोई संपत्ति, कोई मान, ये जब हमारे प्रभु की समानता या प्रभु से अधिक हो जाते हैं तो प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अब हमको देखना है कि उत्तम महाभागवत वो है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत। तो जब हम भगवान की तन्मया स्थिति प्राप्त करने के लिए अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, तो हमारे अंदर रोना प्रारंभ हो जाता है। एक विकलता होती है, उस विकलता में सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तब वो प्रेमोन्माद चढ़ता है। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नयन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। हृदय में बस तड़पन व्याकुलता, हा स्वामी, हा नाथ, हा प्रभु, कब मिलो, क्योंकि वो निरंतर सुमिरन परायण है और उसके भाव में भगवान की रूप माधुरी रहती है। और वो उस रूप माधुरी को केवल भाव में नहीं, वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट मिलना चाहता है, तब उसके अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। जब त्रिभुवन में कहीं भी कोई वस्तु, व्यक्ति, किसी भी तरह का द्वंद्व उसको विक्षेप ना पहुंचा पावे। हमको इतना भजन एकतार करना है कि भूखे रह करके, अच्छा प्रसाद पा करके, सम्मान प्राप्त करके, अपमान प्राप्त करके, हर स्थिति में मेरा भजन न छूटे। कैसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति हो, भजन ना छूटे, तो भजन के प्रभाव से फिर प्रेमोन्माद जागृत होता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन हमारा तन्मयता पूर्वक होता जाएगा उतना हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, न कोई चाह रहेगा, न कोई प्रश्न, सब समाधान हो जाता है। एक अद्भुत आनंद। और फिर भजन सुनना होता, करना नहीं पड़ता। भजन देखना होता है, करना नहीं पड़ता। सामने प्रभु दिखाई दे रहे हैं, चिंतन स्वाभाविक हो रहा है। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। स्वाभाविक सहजानंद की अवस्था उसके अंदर बनी रहती है।